जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो ये वाला जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसके अंदर है दो फोन। एक तो है नथिंग फोन 3A और दूसरा है नथिंग फोन 3A प्रो, है ना ब्रो, सब्सक्राइब करो। तो ये है हमारे पास ये दोनों फोन। और अगर आप सोच रहे हैं नथिंग फोन 3 कहाँ है, तो नथिंग फोन 3 नहीं आया अभी। ट्विटर पे मैंने पूछा था भाई किस फोन का आप ज्यादा इंतजार कर रहे हैं तीनों फोन में से। काफी लोगों ने नथिंग फोन 3 में इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन याद रखिएगा उसका प्राइस अलग होगा। फोन 2 का याद है ना, अबव 40,000 आता था। और ये जो 3A और 3A प्रो है ये अंडर 30,000 स्टार्ट होंगे। एग्जैक्ट प्राइस मैं अभी बताता हूँ आपको। मैं किसका रिव्यू करूँ इन दोनों में से वो आप बताइए मुझे, वैसे आपको पता लग जाएगा वीडियो के एंड होते होते। फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं नथिंग फोन 3A को। बॉक्स की पैकेजिंग वही नथिंग स्टाइल में है, कुछ ऐसे ही करते हैं ना ये लोग। चार्जर वगैरह ये भी नहीं देते बॉक्स में। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें मिलता है एक फोन, स्मार्टफोन के साथ टाइप सी टू टाइप सी केबल है और एक इनका डिफरेंट सा वो कैप्सूल ट्रांसपेरेंट शेप में सिम इजेक्टर पिन। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर नथिंग फोन 3A प्रो का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। मेरे पास दोनों के अलग अलग कलर आए हुए हैं, कलर दिखाता हूँ मैं भी आपको। खैर यहाँ पे 3A प्रो के बॉक्स में भी वही फोन है, टाइप सी टू टाइप सी केबल है एंड सिम इजेक्टर पिन, कुछ यूजर मैनुअल्स के साथ। खैर ये जो दोनों फोन है काफी सिमिलर है ऑन पेपर, हार्डवेयर वाइज। डिजाइन में बैक साइड से एकदम डिफरेंट है दोनों का। कैमरा मॉड्यूल सिस्टम अगर आप देखेंगे, बाकी फिजिकली दूर से एक जैसे ही लगेंगे, सिमिलर लगेंगे डिस्प्ले फ्रेम वगैरह देखने में, लेकिन थोड़ा फर्क है। यहाँ मैं मेंशन भी कर दूंगा, नथिंग फोन 3A प्रो बहुत माइनर सा थिकर साइड है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ वेट में यहाँ पर नथिंग फोन 3A 201 ग्राम है और 3A प्रो 211 ग्राम है, तो 10 ग्राम का फर्क है। और यहाँ पे दोनों ही फोन में 5000 mAh की बैटरी है। चार्जर बॉक्स में तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे 50 वॉट के फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करते हैं। और दोनों का कैमरा सिस्टम एकदम अलग है, दोनों में मेगापिक्सल भी थोड़ा अलग है। कैमरा डिपार्टमेंट में बात करेंगे, नथिंग फोन 3A को तो देख के आपको नथिंग फोन 2A याद आएगा। कैमरा अलग है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैमरा ऐड किया गया। सेम टाइम नथिंग फोन 3A प्रो, इसका कैमरा है उसी पोजीशन पे, लेकिन देखो आप पूरा सर्कुलर शेप में दे दिया है और ये काफी बाहर निकला हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से, यस मैं इसको पकड़ सकता हूँ, फोन को देख सकते हैं आप। डिजाइन आपको कैसा लगा? डिजाइन काफी कंट्रोवर्शियल रहा है इसका ट्विटर पे जब इसका डिजाइन आया। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना भाई यूनिक है, अलग है। पैटर्न देखिए वही है, ट्रांसपेरेंट डिजाइन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैमरा डिजाइन वगैरह बदल दिया गया। और कुछ लोग कह रहे थे नहीं ये डिजाइन काफी हमें पसंद नहीं आया, यूनिक के नाम पे कुछ भी बना दिया। तो मिक्स ओपिनियन है। तो ट्विटर पे तो कुछ ये चल रहा था, अभी आप बताओ आपको कैसा लगा डिजाइन। खैर मैं अपनी बात करूं, मुझे 3A का डिजाइन पसंद आया। 3A प्रो में मतलब मेरा भी मिक्स फील ही है। चाहते ये इसी कैमरा सिस्टम को, जो नंबर ऑफ कैमरास है उसको थोड़ा सही से अलाइनमेंट कर सकते थे, शेप थोड़ा अलग कर सकते थे। सर्कुलर कैमरा तो बहुत सारे फोन में आते हैं, हमने देखे हैं। इसमें ना कुछ पैटर्न फिक्स नहीं है, वही है डिजाइन सबका सब्जेक्टिव होता है, किसी को कुछ लगेगा किसी को कुछ। उसी के साथ नथिंग फोन सिंपल नंबर सीरीज में ग्लिफ लाइट ऊपर नीचे पूरा होता है, और जिसमें ये 2A 3A 3A प्रो लग गया तो ये ग्लिफ लाइट यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में फोन के यूज करते हैं ना, वैसे यहाँ पर है सेम जैसे नथिंग फोन 2A में था। हालांकि एक स्ट्रिप वहां पे सीधी थी लाइट की, यहाँ पे थोड़ा सर्कुलर कर दिया है। फीचर वगैरह सारे सेम मिलने वाले हैं, वो आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा। यहाँ पर भी है फ्लिप टू ग्लिप, कुछ रिंगटोन ऐड हुए नए, वो नथिंग OS 3 के साथ ऐड हुए हैं, अभी उसकी बात करेंगे। और एक चीज यहाँ पे एकदम अलग मिलता है आपको, इनका वॉल्यूम बटन लेफ्ट साइड होता है, पावर बटन राइट साइड। लेकिन पावर बटन के नीचे दोनों ही फोन में एक एक्स्ट्रा बटन है, इसका शेप थोड़ा अलग है, शाइनी बटन है। पावर बटन और इसमें दोनों को डिफरेंट करने के लिए इन्होंने ऐसा शेप दिया है। इसका नाम दिया गया एसेंशियल बटन। हर कोई बटन लगा रहा है कोई ना कोई एक्शन बटन, कोई एसेंशियल बटन, लेकिन ये एसेंशियल बटन एक्चुअल में यूजफुल है। ये कुछ ऐसा है, अगर एक बार मैं इसको प्रेस करता हूं तो जो भी स्क्रीन पे है, कहीं आप इंटरनेट पे कुछ पढ़ रहे हैं कहीं भी, तो उसका स्क्रीनशॉट लेता है काइंड ऑफ। आप चाहे तो कुछ नोट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि ये स्क्रीनशॉट आपने क्यों लिया था या जो भी रीजन हो। और अगर आप प्रेस एंड होल्ड करते हैं इस बटन को तो आप अपना ना यहाँ पर आप अपना एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं कि आप ये क्यों ऐड कर रहे हैं, किस लिए। स्क्रीनशॉट एक अलग होता है जो फोन की गैलरी में फोटोज में जाके सेव होगा। ये इन्होंने एसेंशियल बटन दिया तो एक एसेंशियल ऐप है यहाँ पे, एक्चुअल नाम है एसेंशियल स्पेस, इसके अंदर जाके सेव होता है। हालांकि आप चाहे तो एसेंशियल बटन को डबल प्रेस करके भी डायरेक्ट इसे ओपन कर सकते हैं। वहां पे जो आपका स्क्रीनशॉट जाता है, चाहे आपने वॉइस रिकॉर्डिंग ऐड किया हो वो तो रहेगा ही रहेगा,
आपने कुछ खुद लिखा वो भी रहेगा ऐड नोट में, लेकिन ये खुद भी थोड़ा स्क्रीनशॉट को समराइज करता है कि ये स्क्रीनशॉट में क्या है, शॉर्टकट में वहां पे डिटेल ऐड कर देता है। समटाइम्स काफी सही ऐड कर देता है, समटाइम्स उतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन आपने जिस पर्पज से किया आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके देख सकते हैं और साथ में इसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नथिंग आईडी लॉगिन करना पड़ता है, सिंक भी हो जाता है। तो ये इस बटन का काम था। अलग से इसके अंदर देखिए कोई अलग से एआई फीचर्स इन्होंने ऐड नहीं किए, कुछ जो पहले थे वो यहाँ भी है, लेकिन ये एसेंशियल बटन अलग से ऐड किया गया है जो यूजफुल हो सकता है भाई। ये था। और यहाँ पे जो फिजिकल डिजाइन की बात करें, मैं एक फोन का दिखा दे रहा हूँ, दोनों में यही मिलेगा आपको। डुअल सिम का ऑप्शन मिल जाएगा, ई सिम का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलता इंडिया में। डुअल स्टीरियो स्पीकर है, स्पीकर अच्छा है। हैप्टिक मोटर जो हैप्टिक फीडबैक है टाइपिंग वगैरह के टाइम, वो नॉर्मल से अच्छे वाला दे रखा है। हालांकि 3A Pro में थोड़ा और बेटर क्वालिटी का फील कराता है ये। बस वही है कि इंप्लीमेंटेशन इनको करना होगा धीरे धीरे, क्योंकि ये कैमरा मोड स्विच करो वहां भी फील नहीं कराता। यूआई में बहुत जगह ऐसी जगह जहां इंप्लीमेंट करते हैं ना ब्रांड वाले अलग अलग वाइब्रेशन मोटर को, इस तरह से इसमें अभी फील नहीं होता। बाकी डुअल स्टीरियो स्पीकर मैंने आपको बता दिया, और डोल्बी एटमॉस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर दोनों ही फोन में 10 5G बैंड्स है, 4G प्लस, VoNR, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4, NFC के साथ आते हैं, और USB जनरेशन जो है वो 2.0 है। तो ये सारा कुछ फिजिकल हाल था इन दोनों फोन का। वैसे हाँ, दोनों ही फोन IP64 वाटर एंड डस्ट रेटिंग के साथ आते हैं। कहने का मतलब पानी में डुबाना नहीं है ज्यादा, स्प्लैश रेजिस्टेंट बोल सकते हैं। बाकी जो साइड में दोनों फोन के फ्रेम है ये प्लास्टिक यानी कि पॉलीकार्बोनेट है। बैक साइड यहाँ पे ग्लास ऐड किया गया है। नथिंग फोन 2A में प्लास्टिक था बैक साइड। दोनों फोन का मैं काफी कुछ साथ ही दिखा दे रहा हूँ क्योंकि काफी कुछ सिमिलर है, कुछ डिफरेंसेस है वो मैं साथ साथ बताता चलूंगा। अगर डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में 6.7 इंच फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड मिल जाती है। 60 to 120 हर्ट्ज स्विच करता है। 10 बिट डिस्प्ले है ये। HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। यूट्यूब पे तो शो करता है, वीडियो प्लेबैक वगैरह में कोई इशू नहीं है। हाँ, नेटफ्लिक्स पे HDR शो नहीं करता। वाइड बैंड 11 मिल जाएगा। और उसी के साथ यहाँ पर जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है, डिस्प्ले ब्राइट है। ऑन पेपर 1300 निट्स तक ब्राइटनेस है इसकी HBM, और 3000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस जा सकता है। कलर भी अच्छे आते हैं। 10 बिट डिस्प्ले है। बस वही है, इनको HDR10 वगैरह का सपोर्ट नेटफ्लिक्स में भी दे देना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर वैसे गेमिंग फोन वगैरह नहीं है, लेकिन वीडियो वॉचिंग तो करना ही है लोगों को। नेटफ्लिक्स में भी करते हैं, टेक एंथुसियास्ट लोग ज्यादा बाय करते हैं, तो ये लोग नेटफ्लिक्स वगैरह अक्सर भाई इंस्टॉल करते हैं, सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं। उसी के साथ सब्सक्रिप्शन एक्चुअली पैसा देना पड़ता है, कुछ ही सब्सक्रिप्शन फ्री होते हैं, जैसे हमारा सब्सक्राइब करिए एकदम फ्री। और दो के दोनों ही फोन में यहाँ पे आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। साथ में जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन है, यहाँ पे पांडा ग्लास यूज किया इन्होंने। और साथ में मैं बात करने वाला हूँ परफॉर्मेंस, कैमरा, सॉफ्टवेयर। देखिए परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर हमें दोनों ही फोन सेम है हार्डवेयर में। स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर है, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज। AnTuTu स्कोर आता है 8,27,000 के आसपास। और जानते ही आप नथिंग का फोन है तो सिलेक्टेड ब्रांड है जो कि क्लीन रखते हैं अपने UI को। अभी यहाँ कोई ब्लोटवेयर वगैरह नहीं मिलता। एंड्रॉइड 15 के साथ मिलेगा। नथिंग OS लेटेस्ट 3, एक्चुअल 3.1, और फ्यूचर में 3 साल का इसको एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। अपडेट्स ये लोग टाइम पे देते हैं। यहाँ पर बस ये है कि जैसे प्राइस का जो हाल है, 3A Pro अबाउट 25,000 है और नथिंग फोन 3A 25,000 से नीचे स्टार्ट हो जाता है। देखिए नथिंग फोन 3A 8GB रैम 128GB से स्टार्ट होगा 24,999 रुपीज से। 2,000 का कार्ड डिस्काउंट है तो 22,999 हो जाएगा। और ऐसे ही नथिंग फोन 3A Pro 8GB रैम 128GB स्टोरेज से ये भी स्टार्ट होगा 29,999 रुपीज का है। 2,000 का कार्ड डिस्काउंट इस पे भी है। उस हिसाब से UFS 2.2 की जगह UFS 3.1 देना चाहिए था एटलीस्ट। नथिंग फोन 3A Pro में तो देना चाहिए था। 30,000 रुपए का फोन है ये। देखिए मार्केट में बहुत सारे फोन है, हार्डवेयर ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन हार्डवेयर में कुछ चीजें प्राइस के हिसाब से दी जा सकती थी। क्योंकि देखा जाए और भी ब्रांड्स हैं, अगर आप 30,000 रुपए में देखेंगे UFS 3.1 तो कॉमन है, इक्का दुक्का ही है जो नहीं देते होंगे। बाकी इसका जो सॉफ्टवेयर है 120 हर्ट्ज काफी ऑप्टिमाइज लगता है, फास्ट फील कराता है। एक जगह मुझे लगता है इस फोन को रियल वर्ल्ड में मुझे लगता है थोड़ा कम टेस्ट किया गया। कुछ ऐसे बग ग्लिच देखने को मिले जो नॉर्मली नहीं मिलते फोन में, और दोनों को हमने अपडेट भी कर लिया था, एक अपडेट आया था। उसके बाद का हाल है दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने कई सारी चीजें अलग अलग दिन पे देखी जो कि हमने फोन से रिकॉर्ड किया था। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे जो ऐप ड्रॉअर होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन शो ही नहीं कर रहा था। हमने फोन को रीस्टार्ट कर दिया, रीस्टार्ट करने के बाद भी शो नहीं कर रहा था। और हमने फिर क्या किया, एक ऑप्शन आता ना इनका नॉर्मल ऐप ड्रॉअर या फिर स्मार्ट ऐप ड्रॉअर में हम लोग ऑप्शन में गए, फिर वापस जब नॉर्मल में आए तो ये सही हो गया। या दूसरा यहाँ पे ऐप हाइड का जो फीचर मिलता है, जाने के बाद वो एप्लीकेशन ही नहीं दिखाता कि जिसको मुझे हाइड करना हो, नहीं तो यहाँ सारी एप्लीकेशन शो करता है, तभी तो हम सिलेक्ट करेंगे ना किसको हाइड करना है। तो ये कई बार शो नहीं करता और कई बार करता है, और ये रैंडम मिले दोनों फोन में, कभी किसी में कभी किसी में। इसी तरीके से ऐप पिन का ऑप्शन है, ये बहुत यूजफुल है। जो आपको अच्छा लगता है पिन कर दीजिए, ऊपर रहता है, लेकिन पिन कर दो तो कई बार एप्लीकेशन ऊपर शो ही नहीं करता, और कई बार शो करता है तो अनपिन कर दो तो वहां से हटता ही नहीं है, और कभी कभी सही काम कर रहा है। इनफैक्ट ये वाला देखिए,
यहाँ पे हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, एप्लीकेशन होम स्क्रीन पे दिखा रहा है, लेकिन जब ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो वो एप्लीकेशन दिखाता ही नहीं है। अब हुआ क्या, अंतुतु का शॉर्टकट यहाँ से रिमूव कर दिया तो यहाँ तो दिखा ही नहीं रहा था। अब अंतुतु एक्सेस कहाँ से करे, जबकि मैं अगर आपको यहाँ से सेटिंग में जाके ये हमारी जो एप्स है, एप्स में चलते हैं तो यहाँ पे अंतुतु देख रहे हैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नथिंग कोई चीजें फिक्स करनी चाहिए अगले सॉफ्टवेयर अपडेट तक, एंड आई एम श्योर ये करेंगे, बस कोई बताएगा तभी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो मैंने बताया, ये अभी तक किसी नथिंग फोन में ये जो बग्स बताए मैंने, ऐसा नोटिस नहीं हुआ था। हमारे पास कैमरे के पीछे यहाँ बैठे हुए हमारे टीम मेंबर, ये नथिंग फोन 2 यूजर है भाई लॉन्ग टाइम से, और अभी सेम फोन 1 यूज कर रहे हैं, कभी ये ग्लिच नहीं मिले इनको। बाकी और डिटेल के लिए मेरी नथिंग OS 3 का ये वाला वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा क्या एक्स्ट्रा आया क्या नहीं आया, जो भी है फीचर ये लोग धीरे धीरे दे रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है नथिंग OS 3 का वीडियो मैंने दिया था, मैंने काफी ज्यादा हाईलाइट किया था ये नथिंग को फिक्स करना चाहिए। जैसे इस फोन पे देखो लॉक लगाया हुआ है मैंने, फिर भी मैं इसको स्विच ऑफ कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, नथिंग फोन को जब पावर ऑफ करते हैं तो पूछता नहीं है कि भाई पासवर्ड वगैरह क्या है। ऐसे हमारा फोन कहीं छूट गया, कोई चोरी करके ले जा रहा, तुरंत पावर ऑफ कर सकता है। लेकिन रिसेंट अपडेट आया नथिंग OS 3 का, अभी ये आप पावर ऑफ करते टाइम पासवर्ड लगा सकते हैं। कई ब्रांड देते हैं, सैमसंग में मिलता है, पिक्सल में नहीं मिलता, आई होप वो लोग भी दे। सेम टाइम सर्कल टू सर्च नथिंग फोन 1 वालों को काफी वेट था, सॉफ्टवेयर अपडेट आया था नथिंग OS 3 लेकिन वो मिला नहीं था, लेकिन अभी उसमें भी आ चुका है, CMF फोन 1 में भी आ चुका है, इनके सारे फोन में आ चुका है, और इन दोनों में तो मिलेगा ही। ये फीडबैक मुझे देना था। इसके अलावा फोन का परफॉर्मेंस यहाँ पे ठीक मिलेगा, देख सकते हो आप। और ये फोन गेमिंग के लिए ज्यादा नहीं है, कैजुअल गेम आप खेल सकते हो। ज्यादा गेमिंग करनी है तो मार्केट में और ऑप्शन है। इसका जो प्रोसेसर है लो परफॉर्मेंस वाला भी नहीं है, सुपर हाई परफॉर्मेंस वाला भी नहीं है, डिसेंट परफॉर्मेंस वाला है। अलग अलग फोन अलग अलग यूजर को टारगेट करते हैं, कोई परफॉर्मेंस को, ये लोग सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वगैरह को ज्यादा टारगेट करते हैं। सेम टाइम अगर बात करें कैमरा की, तो मेगापिक्सल यहाँ पे देख ही सकते हैं आप, सेंसर वगैरह मेंशन कर दूंगा मैं। 50 मेगापिक्सल मेन है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, दोनों का सेल्फी कैमरा मेगापिक्सल अलग है। और नथिंग फोन 3A में 50 मेगापिक्सल 2x टेलीफोटो है, और नथिंग फोन 3A प्रो में 50 मेगापिक्सल, लेकिन ये पेरिस्कोप है 3x, तो ये डिजिटली 60x तक जूम कर सकता है। फोन 3A 30x तक जूम करता है। अब मैं कुछ फोटोज दिखाता हूँ इन दोनों की, थोड़ा साइड बाय साइड, फिर मैं एक ओपिनियन देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेन कैमरा फोटोज या अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा फोटो अगर आप देखेंगे, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। 19-20 मामलों में कई बार किसी का कलर थोड़ा वार्म आ जाता है, कई बार किसी का कलर थोड़ा कूल आ जाता है। दोनों फोन में ऐसे ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हाँ जूम में फर्क है, क्योंकि मैं समझाने के लिए ये वाला फोटो दिखाता हूँ। ये पोर्ट्रेट फोटो है 1x पे, दोनों का मेन कैमरा यूज हो रहा है। 2x पे फोन 3A का टेलीफोटो लेंस यूज हो रहा है, लेकिन फोन 3A प्रो में मेन कैमरा ही डिजिटली 2x गया है जूम करके। और जैसे 3x पे जाएंगे तो फोन 3A प्रो अपने पेरिस्कोप पे शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन फोन 3A अपने टेलीस्कोप 2x को जूम करना शुरू कर देगा। 4x भी पोर्ट्रेट है, तो दोनों अपना डिजिटल जूम कर रहे हैं। बस 3A प्रो का डिटेल थोड़ा ज्यादा मिल सकता है क्योंकि उसका पेरिस्कोप 1x जैसा मैंने कहा ज्यादा है, यानी कि इनका टेलीफोटो लेंस और पेरिस्कोप लेंस में ही फर्क है मेनली। तो उसकी वजह से जब जूम करते हैं, जैसे ये फोटो को मैं जूम कर रहा हूं, तो फोन 3A 30x तक मैक्सिमम जा सकता है, और फोन 3A प्रो 60x तक जा सकता है। और जब ज्यादा जूम करेंगे तो डिटेल थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो ये जूम वाला सिस्टम छोड़ के बाकी फोटोज आपको काफी एक जैसा ही एक्सपीरियंस देंगे दोनों फोन। तो मैं यहाँ पे अगर नथिंग फोन 3A प्रो के कुछ फोटोज दिखाऊं, ये जो बात बता रहा हूँ ये 3A पे भी लागू हो जाएगा, बस दोनों का रेट अलग है। फोटोज में यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखती है भाई, डिटेल्स अच्छा है, थोड़ा कंट्रास्टी लुक है यहाँ पे। लेकिन प्राइस के हिसाब से बात करें तो जो फोन 3A है उसका प्राइस कम है, वो ज्यादा थोड़ा जस्टिफाई कर रहा है उस हिसाब से अपने प्राइस को, और फोटोज ठीक मिल रही है यहाँ पे, अच्छी लगेंगी। क्योंकि 3A प्रो की अगर बात करें फिर वो 30,000 वाली रेंज में और भी फोन आ जाते हैं। 3A प्रो में फिर कुछ कंपैरिजन वगैरह करने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा। 25,000 से नीचे ज्यादा फोन नहीं मिलते ना जिनके कैमरा बहुत अच्छे हो, कुछ के ठीक है, कुछ के एवरेज है। हाँ, पोर्ट्रेट मोड में कुछ फोटोज में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जा सकती है, एज डिटेक्शन वगैरह दूर से सही लगता है, बस ज्यादा जूम करते हैं तो जो एजेस है ना वो थोड़ी सी अलग से शार्पनेस दिखती है। आप देखिए कॉर्नर पे। बाकी बहुत सारी फोटोज मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करिए। और अगर वीडियो की बात करें 4K 30 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम, और अगर आपको 60 FPS करना है तो 1080p 60 FPS ऑप्शन मिलेगा। मैं इन फोन को थोड़ा और अलग अलग फोन से कंपेयर करूंगा, टेस्ट करूंगा, तो बेटर आइडिया लगेगा मुझे। बट हाँ, कुछ इस तरीके से आपको ठीक मिलता है कैमरा। मुझे स्पेशली अगर 3A के प्राइस के जजमेंट के हिसाब से बताना हो तो कैमरा अच्छा लगेगा। प्रो की बात करें फिर मैंने कहा फिर मार्केट में और ऑप्शन से कंपेयर करना पड़ेगा या फिर कुछ कंपैरिजन आपको देखना पड़ेगा। मेन कैमरा में तो 4K दोनों में ना, लेकिन सेल्फी वीडियो यहाँ पर नथिंग फोन 3A प्रो की बेटर है, क्योंकि यहाँ पर 4K वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन नथिंग फोन 3A में 1080p ही जा सकते हैं मैक्सिमम, 30 FPS रहेगा दोनों में। और अगर फोटोज की बात करें, क्योंकि फोन 3A में
32 मेगापिक्सल है और फोन 3A Pro में 50 मेगापिक्सल है। 3A Pro हल्का सा बेटर डिटेल देता है, बाकी वैसे फोटोज ठीक लगेंगे आपको सेल्फी की। और एक पॉइंट मैं ऐड करना भूल गया, फोन 3A में मैक्रो मोड नहीं है, 3A Pro में मैक्रो मोड भी है, ये अपने पेरिस्कोप लेंस का यूज करता है। तो ये थे दोनों फोन, आपको कैसा लगा ओवरऑल? बस यहाँ पे मुझे वही था कि UFS 3.1 दिया होता अगर, और दिया होता का मतलब जिस प्राइस में फोन आए दिया जा सकता था, स्पेशली 3A Pro में तो दिया ही जा सकता था, ये था। बाकी उसके अलावा आपको वही क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम पे मिलेगा, कैमरा इंप्रूवमेंट लग रहा है मुझे, बस 3A की तरफ में प्राइस के हिसाब से ज्यादा थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ। आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है और मैं किसका रिव्यू करूं? मैं तो सोच रहा हूं 3A का रिव्यू किया जाए, लेकिन रिव्यू मैं करूंगा एक और सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद, क्योंकि जो चीजें मैंने बताई वो भी तो देखना है। और आप बताइए अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।